नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। गोमिया के यह गंजोटी गांव है और आज यहां ओएनजीसी की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदमकद प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया है। हमारे साथ है ओएनजीसी के पदाधिकारी हैं आरवी सिंह साहब। सर, आज जो बाबा साहब का मूर्ति का यहाँ जो भूमि पूजन किया गया है, स्टेचू बनना है, इसके बारे में जरा बताएंगे। आज इस गंजोटी गांव में ओएनजीसी की ओर से बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा का भूमि पूजन हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इससे निश्चित रूप से इस ग्रामीण लोगों को बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का एक नई दिशा मिलेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। मेरे साथ हैं समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं और अर्जक संघ चलाते हैं। मनोज जी, इस गांव में बहुत दिन से अपेक्षा थी, आज मूर्ति का यहाँ स्थापित होने का भूमि पूजन हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमको तो देख करके बहुत अच्छा लगा कि भाई ओएनजीसी की तरफ से, जो कि देश की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके तरफ से जो है इस इंटीरियर कह लीजिए इस जगह में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का आदमकद जो है मूर्ति लगाने का काम जो है वो ओएनजीसी की तरफ से होने जा रहा है। और उसके बड़े पदाधिकारी वगैरह आए थे, सभी लोग वहाँ पर ही उसका ये कि आपको भूमि पूजन वगैरह जो भी होता है उसको करके गए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ओएनजीसी जो है भविष्य में भी इस तरह का जो है समाज को इकट्ठा करने का और बाबा साहब अम्बेडकर और देश के जो निर्माण में जो लोग थे उनकी विचारधारा को स्थापित करने का काम जो है भविष्य में भी ओएनजीसी इस तरह से करेगा। और ये आज का जो कार्यक्रम हुआ, ओएनजीसी के जो पदाधिकारी वगैरह जो आए हुए थे, निश्चित तौर पर ये पदाधिकारी, चूंकि ओएनजीसी बड़ी संस्था है, उसमें बहुत सारे पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो पदाधिकारी सिंह साहब जो आए हुए थे, हमको काफी हम उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में सर्विस पीरियड में जो है अभी उनकी सर्विस बची हुई है, लेकिन इस पीरियड में अम्बेडकर साहब की कई जगह प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, कहीं मूर्ति छोटा कहीं बड़ा इस तरह का लगाया। इससे उनकी बातों से लगा कि वो अम्बेडकर साहब की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब की विचारधारा के अनुकूल जो है ये देश और ये समाज बने। और निश्चित तौर पर जैसा कि हमने कहा कि मूर्ति कोई बोलता नहीं है, मूर्ति निजी चीज होता है, फोटो निजी चीज होता है, लेकिन मूर्ति भी बोलता है। ये तो बात बोलना पड़ेगा, अगर मूर्ति नहीं बोलता तो फिर मूर्ति पर लोग हमला नहीं करता, मूर्ति को लोग तोड़ता नहीं। अम्बेडकर साहब की जो ये आदमकद प्रतिभा जो यहाँ लगने जा रही है, वो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो है वो प्रेरित करते रहेगी और अम्बेडकर साहब की विचारधारा जो थी, उनको जो व्यक्तित्व और कृतित्व था, उसके अनुरूप जो है यहाँ पर ग्रामीण लोग मिलकर के काम करेंगे, हम लोग सही मिलकर काम करेंगे और उनके सपनों को साकार करने का हम लोग जो है यहाँ काम करेंगे। एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे कि जो अमृतसर में जो अभी घटना घटी, वहाँ एक व्यक्ति ने वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन पूरे देश में संविधान की चर्चा हो रही थी, बाबा साहब की चर्चा हो रही थी, उस दिन उस व्यक्ति ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया था, क्या कहेंगे? नहीं, सोशल मीडिया पर आया, हम भी देखे, हमको तो बड़ा मैंने गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था। गुस्सा इस बात के लिए आ रहा था कि भाई बहुत सारे लोगों की मूर्तियां हैं, उसकी मूर्तियां लोग क्यों मिलता, अम्बेडकर साहब की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं। और हंसी इसलिए आ रहा था क्योंकि मूर्ति तो कुछ बोलता नहीं है, मूर्ति जो है एक विचारधारा का प्रतीक होता है। क्योंकि अम्बेडकर साहब की विचारधारा ऐसी है, वो विचारधारा जो है देश में जो विषमता मूलक जो संस्कृति है, जिसका अम्बेडकर साहब ने मनुवादी व्यवस्था कहा, प्रणवादी व्यवस्था कहा, उस व्यवस्था को प्रतिकार करते उस व्यवस्था के विरोध में अम्बेडकर साहब की मूर्ति होती है। ये समता मूलक समाज बनाने के लिए मूर्ति जो है वो प्रेरित करती है। इसलिए कुछ लोगों को जो शोषण तबका के जो लोग हैं, जो शोषण का जो ये महल जो है भरभरा के जो गिर रहा है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से ठोक-पीट करके उस महल को खड़ा रखा जाए और ये उसी का करतूत के रूप में हम उसको देखते हैं। इस तरह का घटनाक्रम होते रहेगा। इतिहास में भी होता है, बुद्ध की मूर्तियां खत्म कर दी गई। ये बिहार का क्षेत्र था, झारखंड जो है 2000 में बंटने के बाद ये बिहार बना रहता था। हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि कहीं न कहीं अब इस पूरे इलाका में बुद्ध बिहार हुआ करता था, इसी की वजह से बिहार ना पड़ा। अम्बेडकर साहब की मूर्ति जो है जितना लोग जमाने की कोशिश करेंगे उतनी मूर्तियां लगेगी। और आज का जो दिन जो है, आज जो मूर्तियां लग रही है, हम फिर से बोले मूर्तियां बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी मूर्तियां न बोल कर बहुत सी चीज बोलती है। ये विचारधारा की बात है। दूसरे किसी की मूर्तियां क्यों नहीं टूटती है, अम्बेडकर साहब की मूर्तियां क्यों टूटती है? क्योंकि अम्बेडकर साहब की मूर्तियां बोलती है, उस विचारधारा के विरोध करती है, जो विचारधारा जो है इस देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज के, जो पिछड़ा समाज के, जो आदिवासी समाज के, उनके अधिकारों की बात करती है। और जो उनका शोषण करता है उसका अम्बेडकर साहब की मूर्ति जो है विरोध करती है, उनको आईना दिखाती है। इसलिए अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ता है। इस घटना को जितना भी हम लोग निंदा करें उसका, वो कम है। उसको कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, संविधान सम्मत, कानून सम्मत जो भी है। आप एनजीओ की तरफ से हैं, आप ही को बाबा साहब का स्टेचू स्थापित करना है यहाँ, कितना दिन में करेंगे और कितना बेहतर करने का प्लान है, क्या बजट है उस तरह? देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ के गंजोटी के लोगों को भी बहुत बहुत
धन्यवाद देंगे कि यहाँ के लोग जो है सब एक संगठित है और यहाँ के लोगों का विचारधारा बहुत ही बढ़िया है कि बाबा साहब का जो है संघर्ष जो है उसको अपने आप में ही करते हैं कि हम उसके रास्ते पर हम चलेंगे और हम पूरे गंजोडी में ही नहीं पूरा गोमिया पूरा बोकारो जिला में हम आगे इनका नाम रोशन करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि यह जो इस गंजोडी में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा का जो हम लोग बनाने का जो शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किए, यह जो कार्यक्रम है ONGC के SC/ST कंपोनेंट एक प्लान होता है, तो इसी प्लान के तहत ईजी इंडिया ट्रस्ट के द्वारा जो है यह निर्मित होना है और यह मूर्ति जो है फरवरी माह के अंदर में पूरे तरह से ये योजना को कंप्लीट कर देंगे। तो हम सब यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप सब हम सबको सहयोग करें, हमारे संस्था के लोगों को सहयोग करें, तो हम सही समय पर अच्छा समय पर इसका निर्माण। मेरे साथ ग्रामीण है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सरवन जी। आज स्टेचू का यहाँ बनने का भूमि पूजन हो गया, कितनी खुशी? निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक दिन है आज हम सभी ग्रामीणों के लिए और समूचे पूरे गोमिया वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि आज बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होना है और आज भूमि पूजन था। तो बाबा साहब का जब स्टेचू लगेगा तो जो इशारा किए हैं वो पार्लियामेंट की ओर जाने का लिए इशारा कर रहे थे। आज देख रहे होंगे कि हम लोग पार्लियामेंट के, हमारे ही लोग पार्लियामेंट की ओर जाने के बजाय पुल की ओर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश रहेगा और सही दिशा और सही मार्ग में लोग चलेंगे और लोग पार्लियामेंट की ओर भागने का प्रयास करेंगे ताकि समाज का एक बेहतर निर्माण हो सके, हमारे समाज एक बेहतर रूप दे सके। अभी आप सुन रहे थे ONGC के पदाधिकारी से और यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी। गांव वालों को काफ़ी खुशी है क्योंकि बहुत दिन से यह यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि यहाँ एक बाबा साहब की मूर्ति है। पहले तो लोगों ने किताबों में उनको खोजा, इसके बाद एक मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापना की जा रही है और आज इसका यहाँ भूमि पूजन हुआ है। कई सवालों के लोगों ने जवाब दिया। जो अमृतसर में जो अभी घटना घटी है, जो एक व्यक्ति ने वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का कोशिश किया, उसका भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि ऐसे लोगों को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको वहाँ की जितनी भी मूर्तियां तोड़ी जाएगी उससे दोगुना होकर मूर्तियां बनेंगी और पूरे देश में बाबा साहब और आप कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं और उनका जो विचारधारा धीरे धीरे फैल रहा है, ये आने वाले दिन में और व्यापक रूप लेगा। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।